हेलो चैम्स। चलिए तो फिर से एक अच्छी वीडियो देखते हैं, हम लोग एक अच्छा टॉपिक उठाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, पहले ये समझते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, डीएनए। और डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए इट मींस सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीएनए की क्या करनी पड़ती है? डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड की कॉपी बनानी पड़ती है, यानी डीएनए को हमें ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बनता है जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इट मींस डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना। डीएनए को कॉपी नहीं करना है, यानी डीएनए का फॉर्मेशन नहीं करना है, हमें डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब ये क्यों होता है समझिएगा। देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कौन कर रहा है? डीएनए। और डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होना है? राइबोसोम में। तो न्यूक्लियस से डीएनए निकल के राइबोसोम तक तो नहीं आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस से अगर डीएनए राइबोसोम तक आ गया तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जो डीएनए को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को हमें किसी मैकेनिज्म के थ्रू राइबोसोम तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जहां पे क्या होगा? डीएनए की इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में कॉपी किया जाएगा और उसे फिर क्या किया जाएगा? साइटोप्लाज्म में लाया जाएगा और राइबोसोम के पास पहुंच के उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही एक स्मार्ट प्रोसेस होती है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। चलिए आज इसको एक छोटे से वीडियो से फैक्चुअल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। तो वही किसी भी मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा? इसकी एंजाइमोलॉजी देखनी पड़ेगी कि इसमें एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज में 4 यूनिट होती हैं। कैसे यूनिट दिखेगी आपको? 1, 2, 3 एंड 4। 4 यूनिट होती हैं। इन यूनिट्स में क्या होता है? अल्फा, अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश। 2 यूनिट होती हैं अल्फा और 2 यूनिट होती हैं बीटा एंड बीटा डैश। इस पूरे के पूरे यूनिट को हम कहते हैं क्या? कोर एंजाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। अब देखिए इसी में क्या होगा? एक अल्फा यूनिट आके ऐड हो जाएगी और जैसे ही अल्फा यूनिट की एडिंग इसमें होगी, इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड एंजाइम और एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज। तो जितना भी आप लोग इसमें मैकेनिज्म देखेंगे वो सारी मैकेनिज्म किससे प्रोसीड होगी? इस एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज से होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये होता है। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसके थ्रू होता है? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है। आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है और आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम में कौन कौन सी यूनिट होती हैं। ये यूनिट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखना है 2 अल्फा, 1 बीटा डैश।
अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा, ये जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, जो एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी या आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, वो कहां होगी? न्यूक्लियस में होगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगी वो 3 स्टेप में होगी। कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहला स्टेप हमारा कहलाएगा इनिशिएशन। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा इलॉन्गेशन एंड तीसरा प्रोसेस होगा टर्मिनेशन। हम कह सकते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की या एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में होती है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले स्टेप में क्या होता है। तो डीएनए की एक स्ट्रैंड को हम लेते हैं, डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। अब देखिए डीएनए के फ्रेगमेंट में जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन हर जगह हो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2% जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, 98% क्या होता है? अनकोडेड फॉर्म होता है, यानी जिसको कोड करने की या जिसे ट्रांसक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं होती। जेनेटिक इंफॉर्मेशन केवल 2% डीएनए के पार्ट में होता है। ठीक, तो अब ये 2% डीएनए के पार्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए डीएनए की जहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगा वहां पे एक फैक्टर होगा जिसको हम कहेंगे प्रमोटर। इसको हम क्या कहेंगे? प्रमोटर। और जहां पे इंफॉर्मेशन एंड होगी, जहां पे इंफॉर्मेशन खत्म होगी, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटर। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। अब इस टर्मिनेटर को कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो इस टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई करेगा कौन? सिग्मा फैक्टर। अब कैसे होगा समझिएगा। जैसे ये डीएनए एक पाथ जैसा है, ठीक, पाथ में क्या होगा? पॉलीमरेज और जो अल्फा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर जो है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही प्रमोटर मिलेगा सिग्मा फैक्टर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई करेगा, यहां पे हाइड्रोजन ब्रेकिंग होगी, वही गायरेज एंजाइम के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी उसके बाद ये जो हमारा क्या है, कोर एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, वहां पे बाइंड हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनिशिएशन। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है ये यहां से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा? एक स्ट्रैंड में कोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रैंड में, इसे हम कहेंगे क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इस कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा? एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए चेन को लंबी करता चलेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलॉन्गेशन। उसके आगे देखिए जैसे ही क्या होगा, हम जैसे ही टर्मिनेटर तक पहुंचेंगे, जैसे ही हम टर्मिनेटर तक पहुंचेंगे, टर्मिनेटर के पास जैसे ही हम पहुंचेंगे, यहां पे बैठा होगा एक रो फैक्टर, RHO, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा? ये रो फैक्टर कोर एंजाइम से यानी आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज इनएक्टिव हो जाएगा, और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेशन। ठीक है, यहां पे देखिए हमारा ये पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए फ्रेगमेंट, ये एज सच ऐसे ही रहेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पे देखिए ये जो है ये रो फैक्टर से बाइंड होके इनएक्टिव होके बाहर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो प्रोसेस हमने देखा वो किस में देखा? प्रोकैरियोट में देखा। ये जो प्रोसेस है वो किसकी है? प्रोकैरियोट की है। अगर यही प्रोसेस किस में हो रही होती? यूकैरियोट्स में हो रही होती, तो इस प्रोसेस के बाद
यानी mRNA फॉर्मेशन के बाद साइटोप्लाज्म में mRNA को भेजने से पहले और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। बिकॉज mRNA जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, वैसे उसे बहुत सारे एंजाइम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और उन एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिंग करना पड़ेगा, टेलिंग करना पड़ेगा। उसके अलावा जब हम mRNA को बनाएंगे, फॉर्म करेंगे mRNA, तो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं और उन गलतियों को एडिट करने के लिए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, ठीक। तो वो जब हम इसमें लॉन्ग वीडियोस देखेंगे तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, ट्रांसक्रिप्शन का एक फैक्चुअल डाटा आपको दिया है, एक मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है, ठीक है। तो आई होप कि यहां पे आपको ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है ये आप समझ पाए होंगे। ये सेंट्रल डोग्मा का सेकंड पार्ट होता है। इट मींस पहले रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की कॉपीज बनेंगी, फिर डीएनए की इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।